बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। मुहर्रमुल हराम एक ऐसा बाबरकत महीना है जो हमें सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस मुक़द्दस महीने में दुरूद पाक की कसरत क्यों करनी चाहिए और कैसे ये अमल हमारी ज़िंदगियों में रहमतें और बरकतें ला सकता है। तो मोहतरम नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रमुल हराम के बाबरकत दिनों में एक ऐसा अमल है जो दिलों को सुकून देता है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है और इंसान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के करीब ले जाता है। और वो अमल है दुरूद पाक की कसरत करना, ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के दिनों में। लेकिन सवाल ये है कि मुहर्रम में दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ने की तरगीब क्यों दी जाती है? क्या इसके पीछे कोई ख़ास राज है और ये अमल हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है अगर हम दुरूद पाक की कसरत मुहर्रमुल हराम के इन ख़ास 10 दिनों में अगर करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब भी जानेंगे। और मुझसे ये सवाल भी किया गया है कि मुहर्रमुल हराम में दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत और बरकत क्या हो सकती है, क्या फ़ायदा हमें मिल सकते हैं। तो यही बात आज आपके साथ डिस्कस करनी है इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत और इज्जत अता फरमाई है। यानी ये 4 महीने जिनके अंदर मुहर्रमुल हराम भी शामिल है। ये वो महीना है जो अल्लाह पाक के यहाँ एक खास मर्तबा और मुकाम रखता है। ये दिन मुकाम रखते हैं, ये दिन मर्तबा रखते हैं जो इस महीने के अंदर आते हैं। ये महीना यानी मुहर्रमुल हराम का महीना हमें कुर्बानी, सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का दर्स देता है। ख़ुसूसन वाक़या करबला हमें याद दिलाता है कि हक़ पर कायम रहने वाले कभी नाकाम नहीं होते। दुरूद पाक सिर्फ चंद अल्फाज का विर्द नहीं बल्कि ये अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अकीदत और ताल्लुक़ का इज़हार है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजा करो। तो सोचिए, जिस अमल में अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी शामिल हों उसकी अज़मत कितनी होगी। अब यहाँ पर वो अगला सवाल बड़ा अहम कि मुहर्रमुल हराम में दुरूद पाक की कसरत करने की तरगीब क्यों दी जाती है, क्यों कसरत ज़्यादा की जाती है मुहर्रमुल हराम में। मुहर्रमुल हराम हमें अहले बैत तहार की याद दिलाता है और अहले बैत से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तरीका ये है कि हम उनके जदे अमजद सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजें। अहले बैत की मोहब्बत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। जब कोई मुसलमान दरूद पाक पढ़ता है ना, तो वो दरअसल अपने दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ताज़ा करता है और यही मोहब्बत ईमान की रूह है। और हम दरूद पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद और सलाम भेजते हैं। तो यानी हुजूर की मोहब्बत उनकी आल की मोहब्बत है और उनकी आल की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है और हम इन दोनों मोहब्बतों का इजहार दरूद पाक की कसरत करके करते हैं। चूँकि मुहर्रमुल हराम अहले बैत के साथ मंसूब किया जाता है, तो अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए सबसे खूबसूरत और आसान तरीन जो अमल है ना, वो दरूद पाक की कसरत करना है। यानी अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो आपकी मोहब्बत उनकी आल के लिए भी होनी चाहिए। और अगर आप उनकी आल से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं ख़ास तौर पे मुहर्रमुल हराम में, तो फिर दरूद पाक की कसरत आपको हर लम्हा करते रहना है। अब दरूद पाक की बरकतें जो हैं, अब जो ख़ास तौर पर लोग मुहर्रमुल हराम में दरूद पाक की कसरत करते हैं, बेशुमार उन्हें बरकतें हासिल होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं।
उस शख्स पर गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, दिल का सुकून मिलता है, दुआओं की कबूलियत होती है, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है, अहले बैत की मोहब्बत नसीब होती है। अहले बैत की मोहब्बत आपके दिलों में जिंदा और उसमें इजाफा होता है। तो अगर आप ख़ास तौर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा खुश करना चाहते हैं ना, तो उनकी आल का भी जिक्र करें, उनकी आल से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और उस मोहब्बत के इजहार के लिए फिर दुरूद पाक की कसरत बहुत खूबसूरत और अजीम तरीन अमल है। ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के अंदर चूँकि अहले बैत अतहार का ज़्यादा जिक्र मुहर्रमुल हराम में किया जाता है, तो हम अपनी मोहब्बतों का इजहार जो है इस महीने में अगर ज़्यादा करना चाहते हैं ना अहले बैत अतहार से, तो फिर दुरूद पाक की कसरत करके अल्लाह और उसके महबूब की आल को आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सकते हैं। और उसके बदले में अल्लाह पाक आप पर इतनी रहमतें नाजिल फरमाएगा, पूरा साल आपको किसी चीज़ की कमी तो आएगी ही नहीं ना, क्योंकि इस्लामी लिहाज से ये पहला महीना है साल का। तो अगर आप दुरूद पाक की कसरत से इस साल का आगाज करेंगे ना, इस महीने से आगाज करेंगे, तो अल्लाह पाक पूरा साल आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं आने देगा इंशाअल्लाह ताला। मुहर्रम सिर्फ गम या तारीख को याद करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ईमान को मजबूत बनाने का भी यह महीना होता है। अगर हम वाकई अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें उनकी तालीमात पर अमल भी करना होगा। उनकी तालीमात का मरकज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मोहब्बत है। इसीलिए मुहर्रम में दुरूद पाक की कसरत एक बेहतरीन रूहानी अमल है जो आपको अल्लाह और उसके महबूब की आल के करीब कर देता है। तो अगर आप ये सारी नेमतें चाहते हैं कि पूरा साल अल्लाह पाक आप पर अपना करम, फजल और रहमत की खास तवज्जो की निगाह रखे और सारा साल आप पर रिज्क की फरावानियाँ हों और अल्लाह पाक आपको पूरा साल गमों से निजात दिलाए, मुश्किलों से निजात दिलाए, अल्लाह पाक आप पर से आजमाइशें टाल दे और आपका पूरा साल एक सहल और आसान तरीके से गुजरे, तो फिर दुरूद पाक की कसरत मुहर्रमुल हराम में लाजमी किया करें। सबसे बड़ा राज इस महीने में दुरूद पाक की कसरत करने का ये है कि फिर पूरा अगला साल आपका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, उनकी मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत में गुजरता है। फिर अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों में इजाफा फरमाता है, फिर अल्लाह पाक आपके उस तादाद में जो है वो बरकत फरमाता है और आपको कसरत अता करता है। ये सारी चीज़ें आपको तब नसीब होती हैं जब आप खुलूस नियत के साथ कोई अमल करते हैं। अगर आप खुलूस नियत के साथ, इखलास के साथ मुहर्रमुल हराम के इन 10 दिनों से अपने पूरे अगले साल का आगाज दुरूद पाक की कसरत से करेंगे ना, तो यकीन करें, तजर्बा करके आप देख लें, ये 10 दिन चूँकि शुरू हो चुके हैं मुहर्रमुल हराम के, तो आप दुरूद पाक की कसरत इस नियत के साथ करना शुरू कर दें कि या अल्लाह पाक आने वाले साल में हमें गमों से निजात दिला, आजमाइशों से निजात दिला और मुश्किलें हमारे लिए आसान कर दे। तो यकीन करें, ये चीज़ें आप अपने दिल से महसूस करेंगे, अपनी आंखों से मौजज़े और करामातें देखेंगे कि पूरा साल आपके सामने पड़ा होगा और आप ये चीज़ें ज़रूर महसूस करके देखिएगा कि वाकई हमने जब मुहर्रमुल हराम में दुरूद पाक की कसरत से आगाज़ किया इस इस्लामी साल का, इस्लामी महीने से, तो अल्लाह पाक ने सारा साल ही हम पर करम और अपना फजल फरमाए रखा। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह पाक मुहर्रमुल हराम की बरकत से हमारे दिलों को ईमान की रोशनी अता फरमा, हमारी ज़ुबानों को कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला बना दे, हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, हमारे घरों में सुकून, रहमत और बरकत नाजिल फरमा। या रब्बे करीम हमारी छोटी छोटी नेकियों को कबूल फरमा और हमारी परेशानियां आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाज़रीन,
اگر آپ بھی درود شریف سے محبت کرتے ہیں نا تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں اور اسے اپنے پیاروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک کوشش کسی کے دل کو اللہ کی طرف موڑ دے۔ کمنٹ میں اپنی پسند کا درود پاک ضرور لکھیں۔ تو محترم ناظرین، مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔